हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 10 पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 10 में जो है जनरल सॉल्यूशन बताएंगे। जनरल सॉल्यूशन जो है हमने डिफिनेशन आपको पहले जो है बता दिया था। ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के एनसीईआरटी ये एक्सरसाइज 3.4 है, राइट। तो इसमें जो है फार्मूला सबसे पहले जो है, अगर मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 0 तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू n पाई where n belongs to z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, या आप इसे इंटीजर आपको मालूम है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव है 0। दूसरा फार्मूला आपका है cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या आता है 2n + 1 पाई 2, राइट। और n बिलोंग्स टू z। यहाँ जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू n पर, ये जैसे ये एग्जांपल में अगर आप मान लीजिए कि साइन 100 पाई का वैल्यू क्या जाए तो क्या होगा 0, साइन 3 पाई 0, यानी इसीलिए जो है साइन n पाई का वैल्यू आपका क्या होता है 0, राइट। सिमिलरली जो है यहाँ पर जो है आपका क्या है, जैसे cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n + 1 पाई 2, ओके। तो n इज बिलोंग्स टू z, यानी ये यहाँ पर n की जगह आप क्या रख सकते हो, जैसे कि n की जगह 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव और 0 भी रख सकते हो। मान लो 0 को cos पाई 2 cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। सिमिलरली जो है तीसरा फार्मूला आपका है कि अगर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द थीटा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा का क्या होगा, यहाँ से n पाई प्लस माइनस 1 दी पावर n इंटू अल्फा, राइट। अल्फा क्या है, ये जो है अभी इस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा क्या है, अल्फा जो ये n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। अब आफ्टर दिस tan थीटा इक्वल टू अगर tan अल्फा हो, tan थीटा इक्वल टू क्या हो tan अल्फा, तो थीटा का होता है n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो ये जो है फार्मूला आप क्या करिए, फार्मूला आप नोट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट। तो इसके बाद से इसमें से कुछ फार्मूला जो है, एक फार्मूला और है जो स्पेशल फार्मूला बता रहे हैं, और ये एक दो फार्मूला जो है प्रूव भी करवा रहे हैं, राइट। तो राइट डाउन दिस फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। राइट डाउन दिस फार्मूला। After this one special formula, this is special formula 6, special formula। स्पेशल फार्मूला क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए आपका अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो जो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो होगा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा जो हमारा होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। इन तीनों स्क्वायर के लिए आपका क्या होगा, जैसे मान लो साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या होगा थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा, ओके। तो अब जो जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है वो सिर्फ साइन cos tan का होता है आपका, राइट। वो जो है आपका सेक कोसेक कॉट का नहीं होता। अगर सेक कोसेक कॉट दे रहा है तो उसे आप क्या करना, उसे आप चेंज कर देना इनवर्स फार्मूला लगा करके, राइट, ट्रिग्नोमेट्री का। इज दैट क्लियर। अब आफ्टर दिस जैसे कि ये भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अब ये जो है हम प्रूवमेंट जो है इसको करवाएंगे, और इस पे जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, राइट। क्वेश्चन जैसे कि कैसे सॉल्व होगा, जैसे कि फर्स्टली जो है प्रूवमेंट आफ्टर दिस क्वेश्चन, ये हमारा नोट हो गया। आफ्टर दिस जैसे मान लीजिए प्रूफ cos थीटा प्रूफ ऑफ 4, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो इसे आप क्या लिखोगे, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे 0,
तो यहाँ से cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको मालूम है, राइट, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस sin d माइनस c बाई 2, या बाहर आप माइनस अगर लगा दोगे तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, राइट। तो हम बाहर यहाँ माइनस लगा करके 2 साइन या थीटा और ये क्या होगा अल्फा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखो देयरफॉर थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमने बताया ये किसका वैल्यू है, n पाई का, n पाई, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो तो आप क्या लिख सकते हो, n पाई। तो यहाँ से जो है थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2n पाई माइनस अल्फा, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ से थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, जैसे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, क्या होगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो उसका जनरल वैल्यू क्या होता है, जैसे कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट, इज दैट क्लियर। तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन किसका, cos का। इसी तरीके से जो है आप 10 का भी ड्राइव कर सकते हो, राइट। 10 का कैसे ड्राइव करोगे, ये आप इसको समझ में आएगा, इसको नोट कर। इसमें जैसे कि अगर एक क्वेश्चन जिसे आकर सॉल्व कराया जाए, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप रखोगे सब रेडियन में रखोगे, किसमें रखोगे, रेडियन में। तो ये एग्जांपल हो गया, तो मान लीजिए cos थीटा ये कितने डिग्री का वैल्यू है, cos 60 डिग्री, या इसको हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, cos π/3। ये यहाँ पर जो वैल्यू लिखा जाता है वो सब रेडियन में का। तो अब थीटा का जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा, वो थीटा इक्वल टू फार्मूला आप लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दिस इज द अल्फा, ये क्या है, ये अल्फा, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, राइट। ये एक एग्जांपल हो गया, ओके। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से ले तो आप इसका क्या होगा, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही वैल्यू होगी, लेकिन इसके पहले जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था उसमें हम लोग 2 वैल्यू लेते थे, राइट। तो ये जनरल सॉल्यूशन में आप सिर्फ एक ही वैल्यू लेना जो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो ये 1/2 cos कितने डी का वैल्यू होता, 60 डी का, और cos किसमें पॉजिटिव होता है, और cos जो है 4 में, और cos जो 300 का, लेकिन आप 300 नहीं लेंगे, जो पहले क्वाड्रेंट आएगा उसको आप लेंगे, राइट। इसमें 2 वैल्यू आपको नहीं लिखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिखा जाता है, जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखेंगे, इज दैट क्लियर। आफ्टर दिस जैसे कि एक प्रूफ ऑफ फिफ्थ जो हमारा है 10 वाला हम बता रहे हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ फिफ्थ ये होगी, ये दैट इज द प्रूफ ऑफ फिफ्थ हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, यहां से देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई, और फिर यहां से ये हमें प्रूव करना प्लस अल्फा, यही प्रूव करना, राइट। तो प्रूफ में आप क्या करोगे, 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, इसको आप क्या लिखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर इसको क्या लिखो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये प्रूव करना है जनरल वैल्यू। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा कॉस अल्फा, और इधर जाएंगे क्या होगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन, इधर लाएंगे हम लोग साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा,
इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला बन गया साइन ए cos b माइनस cos a साइन ऑफ a माइनस b। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो हमने बताया है किसका वैल्यू होता है, ये साइन n पाई का आता है, n पाई का। देयरफॉर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, हेंस प्रूव हो गया। अब इस पे जो है एक क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन, राइट, ये समझना क्वेश्चन कैसे होगा। मान लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू आपके क्या है 1 है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो 1 tan कितनी डी का वैल्यू होता है, ये tan जो है पाई बाई 4 45 डिग्री का होता है। और फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला है देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा, दिस इज द अल्फा, ये क्या चीज है आपका, ये जो है अल्फा है, दिस इज अल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे n पाई प्लस अल्फा देगा पाई बाई 4, दिस इज द आंसर, राइट। ये हो गया आपका क्या आंसर। तो अगर मान लीजिए कि जनरल सॉल्यूशन पूछे तो आप क्या करोगे, ये रेडियन में कन्वर्ट करके फार्मूले में ये क्या चीज है, ये अल्फा है, अप्लाई करके आप क्या करोगे, यहाँ ये फार्मूले में रख दें पाई प्लस अल्फा, राइट। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर n क्या है, n इज बिलोंग्स टू z, n जो है वो इंटीजर, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। हमने बताया जनरल सॉल्यूशन जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन से एक राउंड के लिए होता है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होता है, ये एक मतलब कि कई राउंड जब होता है तब जाकर के हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, राइट। कई राउंड का मतलब कि कई राउंड जो चक्कर जाए वो क्लॉकवाइज जाएगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अब देखिए, अब ये tan थीटा हो गया। अब इसी तरीके से साइन वाला है, वो साइन वाला आप क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। ओके, अब जो है जैसे कुछ क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.4। ये कौन सा एक्सरसाइज है, 3.4, राइट। यहाँ के बाद से जो है आपका ये एक्सरसाइज आपका 3.4। जैसे मान लीजिए कि आपका है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग, आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए पहला है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है मान लीजिए कॉट थीटा इक्वल टू √3, तीसरा आपका है सेक थीटा इक्वल टू आपका मान लीजिए कि -2, राइट। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते आप क्या करो, जैसे मान लो अब इसका जो सॉल्यूशन आप फर्स्ट का क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, सॉरी। तो 30 डिग्री को आप उसे रेडियन में बदलोगे, रेडियन बदलने में क्या होगा, पाई/6। आप ये वैल्यू याद रखो, बस ये आएगा, इसमें 30 डिग्री आया तो पाई/6, ये पहले बता चुके हैं हम, राइट। अगर 60 डिग्री आया तो पाई/3, 90 डिग्री आया पाई/2, 45 डिग्री आएगा तो पाई/4। बस यही चार जो है आपको रेडियन में याद रखना, राइट। तो ये कितने डिग्री का वैल्यू, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू ये साइन 30 डिग्री हो गया, तो आप 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 30 डिग्री क्या वैल्यू, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/6। तो देयरफॉर जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, पहले आप फार्मूला लिखना, राइट। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 दी पावर n अल्फा। यहाँ से क्या जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 दी पावर n अल्फा क्या क्या आपका पाई/6, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या का पहले का सॉल्यूशन, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। मेन चीज आपको इसमें फार्मूला जो है याद होना चाहिए, साइन cos tan का, बस 3 फार्मूला है, आप 3 आप क्या करोगे, उसको चेंज कर दोगे, राइट। अब देखिए जैसे कि ये आपका cot थीटा आ गया, ये समझ में आ गया आपको, इसको भी नोट कर लीजिए, राइट डाउन, राइट। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि cot थीटा आपका आ गया, cot थीटा
तो कॉट थीटा ये हो गया आपका। कॉट थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसे दूसरा सोल्यूशन ऑफ सेकंड। तो कॉट थीटा इक्वल टू √3 है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या आपका √3। तो हमने तो सिर्फ साइन कॉस टेन का फॉर्मूला बताया है जनरल सॉल्यूशन के। तो कॉट को अब टेन में कन्वर्ट कर दिए। कैसे, इसको लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू 1/√3। कॉट थीटा और क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये tan कितनी डी कर दो, tan थीटा इक्वल टू ये tan 30 डिग्री का, 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे, राइट। तो जो tan का वैल्यू है देयरफॉर थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा n π, अल्फा के लिए आप क्या लिखोगे π/6। दिस इज द अल्फा। ये हमारा क्या है अल्फा, ये हो गया आंसर। दिस इज द आंसर, राइट। n belongs to z। ये n क्या है, n belongs to z। z इज द इंटीजर या सेट ऑफ इंटीजर आप कह सकते हो, राइट। अब देखिए ये कॉट थीटा हो गया। अब जो है हमारा आता sec थीटा इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्या है sec थीटा इक्वल टू -2। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, ये आप जो है नोट कर लीजिए, समझ गए। नेक्स्ट है sec थीटा इक्वल टू -2। तो जैसे मान लीजिए सोल्यूशन ऑफ थर्ड, तो sec थीटा इक्वल टू -2 जो है sec थीटा इक्वल टू -, तो अब इसको क्या लिखोगे cos थीटा इक्वल टू -1/2। ये रिवर्स हो जाएगा, राइट। sec को 1/cos लिखेंगे तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। अब यहां पर -1/2 आपको कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में लाइन करता है। अब ये cos नेगेटिव जो है दो क्वाड्रेंट, हमने ये चार्ट आपको बताया था, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो है हमने ये चार्ट बताया था। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, राइट। इसमें क्या होता है पाई माइनस थीटा, और इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें 2π माइनस थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ये आपको आना चाहिए, तभी आप ये सही जो है क्या सॉल्व कर पाओगे, राइट। और जनरल सॉल्यूशन एग्जाम में हमेशा पूछता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो आप देखो sec थीटा इक्वल टू -2। अब ये cos जो नेगेटिव किसमें होता है, cos नेगेटिव जो है आपका इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और ये थर्ड में। अब सेकंड थर्ड दोनों है, तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही ना जनरल सॉल्यूशन, तो पहले कौन आएगा, पहले सेकंड आता है, तो आप सेकंड को लोगे, राइट। किसको लोगे, सेकंड को। कैसे, जैसे मान लीजिए cos थीटा इक्वल टू आप ये 1/2 cos कितने डी का वैल्यू है, cos 60 डी का, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/3 होगा, राइट। तो इसको लिखोगे पाई माइनस थीटा, तो थीटा की जगह π/3 होगा, तो इसको हम लिखेंगे cos पाई माइनस π/3, राइट। नोट, ये सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट वाला आपने लिया है। किस कौन सा क्वाड्रेंट का लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड में भी होता है, लेकिन हमें जो पहले आएगा उसी को लेंगे। इज दैट क्लियर। ये आप गलती मत करना, हमेशा इसमें जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दोनों वैल्यू लिखते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में जो पहले क्वाड्रेंट आएगा उसी को लिखेंगे। और ये जो चार्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फर्स्ट में तो आपका ऑल पॉजिटिव में पाई माइनस थीटा, सेकंड में, थर्ड में पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ में क्या होगा 2π माइनस थीटा, राइट। तो आप यहां से क्या लिखोगे, ये cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos, इसको सॉल्व कर लेंगे 2π/3। तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में अल्फा के लिए आप क्या पुट करोगे, अल्फा के लिए 2π/3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस 2π/3। तो ये आंसर आपका n बिलोंग्स टू z। n क्या है, n बिलोंग्स टू z, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको निगेटिव है तो पहले ये आएगा, राइट। इज दैट क्लियर। ये वाला आपको नहीं लेना, पाई का नहीं, जो पहले आएगा उसी को हम लोग लेंगे, ओके। इज दैट क्लियर। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको निकालने आता तो ये सॉल्व कर लेंगे, बस इसमें क्या करना है आपको फार्मूला लगाना है, राइट। प्रिंसिपल दोनों वैल्यू लिख सकते हो, इसमें एक ही वैल्यू लिखना है जो पहले आएगा, और फार्मूला में क्या करना है पुट करना है। इज दैट क्लियर। तो अब जो है कुछ और हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, राइट। इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे कि नेक्स्ट है
कि अगर आपका जो है जिसमें मान लीजिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पहला cos x इक्वल टू cos 4x, दूसरा हमारा है जो है sin x sin 3x sin 5x इज इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये भी इसी टाइप का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 में, राइट। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो जैसे ये जो आपका है ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे cos x इज इक्वल टू cos 4x। अब देखिए, अब जब ये भी cos में ये भी cos में है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। या तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो cos 4x इज इक्वल टू cos x, राइट। तो आप जनरल सॉल्यूशन जब लिखोगे तो पहले 4x लिखोगे, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 4x इक्वल टू क्या होगा? जैसे थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पर ये थीटा मान लोगे, अगर इसको पाई लोगे, अगर ये लेते तो ये थीटा होता है, राइट। तो अब ये 4x इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा? x। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, राइट। तो आप इसमें पहले पॉजिटिव साइन लेंगे और फिर नेगेटिव। एक बार क्या लो? एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो लिखोगे फॉर पॉजिटिव साइन। तो जब पॉजिटिव साइन लिखोगे, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन के लिए आपका क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x, यानी कि इधर ट्रांसफर करेंगे 3x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई, राइट। ये आंसर हो गया फर्स्ट। अब दूसरा आंसर भी आपका आएगा। सेकंड आंसर क्या आएगा? फॉर नेगेटिव साइन। क्या लेंगे? फॉर नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव साइन लेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने क्या लिया? पॉजिटिव साइन। तो नेगेटिव साइन में यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो 4x इक्वल टू 2n पाई क्या हो जाएगा? माइनस x। तो इधर आएगा कि क्या होगा? 5x इक्वल टू 2n पाई, अब x इक्वल टू 2n पाई बाई 5। ये दूसरा आंसर है। तो देयर आर टू आंसर। फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर अगर ये इस तरीके से देगा तो आप सॉल्व करो। अगर मान लीजिए एक साइन है और एक cos में है, तो आप cos में ही लगाना, cos वाला ही पड़ेगा। साइन को क्या करना? चेंज करना cos में 90 माइनस थीटा अप्लाई करके, राइट। इज दैट क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है कैसे मतलब बताएंगे, ये सॉल्व करेंगे। ये देखिए, जैसे इसके लिए जो है दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें जो है आप क्या करोगे? डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। क्या लगाओगे? फार्मूला। जैसे मान लीजिए ये है, तो आप इसमें इसको और इसको एक साथ लिखिए, राइट। हमने ये पहले भी सॉल्यूशंस में बता दिया था, राइट। तो क्या करोगे? जैसे कि साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0, राइट। अब इसको क्या? साइन c प्लस d का फॉर्मूला और 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 3x, राइट। अब देखिए यहां से हो जाएगा आपका 2 साइन 3x, और यहाँ क्या? cos माइनस थीटा और cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos माइनस 2x प्लस साइन 3x। अब यहां से जो है साइन 3x, यहाँ साइन 3x, यहाँ साइन 3x को हम कॉमन लेंगे। 2 और cos माइनस थीटा cos 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या है? 0। अब देखिए देयरफॉर sin 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन sin थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है? n पाई होता है। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई। अब डायरेक्ट लिख देंगे x इक्वल टू n पाई बाई 3। ये आंसर हो गया पहला। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ। और ये माइनस वाला आपने जो है सॉल्व किया है, माइनस वाला, राइट। तो आपका क्या होगा? ये सेकंड पॉइंट मिला करेगा cos 2x इज इक्वल टू जो माइनस हाफ है, cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, इसको आप क्या लिखो? cos
पाई माइनस पाई बाई 3। तो फिर cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा जनरल में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या है आपका, अल्फा की जगह 2 पाई बाई 3 है। तो क्या होगा 2n पाई, यहाँ x है ही नहीं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2n पाई बाई 2। तो बाई 2 जब करेंगे आप लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 में से x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दिस इज द आंसर, राइट। जैसे कि ये आया आपका 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, राइट। यहाँ x नहीं है, यहीं से जो है आपका क्या हो जाएगा, यहीं से आंसर हो जाएगा फॉर पॉजिटिव साइड और फॉर नेगेटिव साइड नहीं। ओके, अब यहीं पे दोनों हो जाएगा। तो इसका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये आपका हो गया, राइट। यानी आपके दो आंसर जो है आपका क्या हो गया, आ गया, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या करें, सॉल्व कर लेंगे, ये एनसीईआरटी में और बुक में। ओके स्टूडेंट, और अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।